ये हमारे पास वीडियो नंबर 15 है और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेज 50 अकाउंटिंग यूएस एडिशन 2020 में स्टॉक की असेंबली या उसकी प्रोडक्शन या स्टॉक को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम गाड़ियां असेंबल करते हैं। सो हमें एक ऑर्डर रिसीव होता है कि हमें 100 कार्स प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, असेंबल करनी है। इन 100 कार्स में से 50 हमें होंडा सिविक और 50 हमें होंडा सिटी असेंबल करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है। सो एक कार को प्रोड्यूस करते हुए, असेंबल करते हुए कौन कौन से आइटम, बिल ऑफ मटेरियल कौन सा यूज होगा और उनकी क्वांटिटी क्या होगी, और एक गाड़ी को बनाते हुए आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी। सो सबसे पहले हमें असेंबली आइटम क्रिएट करनी है विद द नेम होंडा सिविक और होंडा सिटी। सो इसको आप कैसे करेंगे सेज 50 में। सबसे पहले आपने जाना है मेंटेन में। मेंटेन में आपके पास है इन्वेंट्री आइटम्स, इसको आप मैक्सिमाइज करें। सो यहाँ पे आपने आइटम आईडी देना है, एक यूनिक आइटम आईडी आपने एंटर करना है। सो फॉर एग्जांपल हम आइटम आईडी यहाँ पे दे रहे हैं, लेट्स अज्यूम इट। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम आइटम आईडी दे रहे हैं, दैट इज 3000 टैब एंड दैट इज आवर कार नेम होंडा सिटी टैब। आइटम क्लास यहाँ पे हमारे पास आएगी दैट इज असेंबली आइटम, बिकॉज हम इस आइटम को, इस होंडा सिटी को, इस स्टॉक को असेंबल करेंगे। सो यू नीड टू सेलेक्ट हियर असेंबली, देन यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन। कॉस्टिंग मेथड हम एवरेज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जीएल सेल्स अकाउंट देना है विच इज 401 टैब, जीएल इन्वेंट्री अकाउंट दैट इज 108 विच इज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल 501 हम परचेजेस अकाउंट दे रहे हैं। इसी तरह इसका यूपीसी स्टॉक कीपिंग यूनिट आप एंटर कर सकते हो। आइटम टाइप इसकी क्या है, दैट इज व्हीकल्स। लोकेशन ये हमारे पास दुबई में अवेलेबल है वेयर हाउस में। स्टॉक कीपिंग यूनिट हम इसको नंबर्स में मुहैया कर रहे हैं। इफ देयर इज अ वेट आप वेट एंटर कर सकते हो। और प्रेफर वेंडर आईडी, किस वेंडर से हम ये परचेज करते हैं बट नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस आइटम बिकॉज हम इसको खुद असेंबल कर रहे हैं। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको सेव करते हैं तो ये आपको एक मैसेज देगा कि आपने बिल ऑफ मटेरियल जो है वो एंटर नहीं किया। सो वो मैसेज दे रहा है अ बिल ऑफ मटेरियल मस्ट इंक्लूड आइटम्स विद क्वांटिटी इन ऑर्डर टू सेव इट, राइट। सो आप जब यहाँ पे होंगे जर्नल में और अगर आप इसको सेव करने लगेंगे और इसकी आइटम क्लास असेंबली होगी, वो सेव नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर आपने बिल ऑफ मटेरियल एंटर करना है कि एक गाड़ी को बनाते हुए कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा और कितनी कितनी इसकी क्वांटिटी होगी। सो वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सो होंडा सिटी को बनाते हुए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सैंपल बिल ऑफ मटेरियल है कि हम साइड क्लास यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी इज 4। सो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है साइड क्लास tab, quantity is 4 tab, then we have side mirror, then we have seat which is 4, enter, then after seat we have steering एक यूज हो रहा है, so which is 1010 1 tab, then after steering हमारे पास टायर है, quantity 4 है, 4 tab, देन हमारे पास साइड मिरर है विच क्वांटिटी 2 है। देन साइड मिरर के बाद हमारे पास एक सेंटर मिरर है, क्वांटिटी इज 1। देन हमारे पास ऑयल यूज हो रहा है विच इज 1 लीटर। देन हमारे पास एक इंजन है दैट इज 1015। देन हम ब्रेक केबल यूज कर रहे हैं विच इज 1 मीटर। देन हमारे पास सीट कवर्स हैं दैट इज 4। सो इस तरीके से आपने तमाम जो बिल ऑफ मटेरियल है, तमाम क्वांटिटीज वो आपने एंटर करनी है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने इसको सेव कर लेना है।
सो इस तरीके से आप बिल ऑफ मटेरियल एंटर करते हो फॉर असेंबली आइटम विच इज होंडा सिटी। इसको हमने सेव कर लेना है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है होंडा सिविक। सो उसका आइटम आईडी है विच इज 301 और डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाएगा दैट इज होंडा सिविक एंड आइटम क्लास हमारे पास है दैट इज असेंबली बिकॉज हम होंडा सिविक को असेंबल कर रहे हैं। सो जीएल सेल्स अकाउंट हमारे पास सेम है 401, इन्वेंट्री अकाउंट दैट इज 108 और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट विच इज 501। देन कॉस्टिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं दैट इज एवरेज। आइटम टाइप है हमारे पास व्हीकल्स, लोकेशन इसकी दुबई है, स्टॉक कीपिंग यूनिट दैट इज यूनिट ऑफ मेजर दैट इज नंबर्स एंड देन आपको बिल ऑफ मटेरियल एंटर करना है। सो हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल है। सबसे पहले साइड क्लास है। साइड क्लास हमारे पास क्वांटिटी है दैट इज 4, so quantity है that is 4। then हमारे पास सीट है 1009 that is 4। then हमारे पास स्टीयरिंग है 1010 that is 1। then after steering हमारे पास टायर है which is 4। then टायर के बाद हमारे पास साइड मिरर है which is 2। then साइड मिरर के बाद हमारे पास सेंटर मिरर है which is 1। then हमारे पास ऑयल है which is 1 लीटर। then ऑयल के बाद हमारे पास है इंजन which is 1। इंजन के बाद हमारे पास ब्रेक केबल है which is 1 मीटर एंड लास्ट में हमारे पास सीट कवर है which are 4। the quantities are 4। so इस तरीके से हम अपना बिल ऑफ मटेरियल एंटर करते हैं फॉर होंडा सिविक फॉर असेंबली आइटम। इसको आपने सेव कर लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें असेंबलीज बिल्ड करनी है। हमने स्टॉक हमारा जो बिल ऑफ मटेरियल था वो हमने एंटर कर लिया है। हमने अपने स्टॉक आइटम्स जो हैं असेंबली आइटम्स होंडा सिविक और होंडा सिटी ये दोनों क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने असेंबलीज बिल्ड करनी है। हमने 50 होंडा सिविक और 50 होंडा सिटी प्रोड्यूस करनी है। सो आप इसको कैसे एंटर करोगे, आपने असेंबलीज बिल्ड कैसे करनी है, उसके लिए आपने टास्क में जाना है। टास्क में आपके पास इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के बाद ऑप्शन है असेंबलीज। इसको आपने क्लिक करना है, मैक्सिमाइज इट और यहाँ पे आपने आइटम आईडी सेलेक्ट करना है। सो द फर्स्ट आइटम आईडी इज दैट इज होंडा सिटी। सो यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी जिस दिन आप इसको असेंबल कर रहे होंगे। सो वो डेट आपने मेंशन करनी है। सो लेट्स अज्यूम इट, हम इसको असेंबल कर रहे हैं आज के दिन। सो दैट इज 26 अक्टूबर 2020। कोई भी यूनिक रेफरेंस नंबर आप एंटर कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्वांटिटीज टू बिल्ड। सो दैट इज 50 टैप। सो वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी रिक्वायर्ड उसको मल्टीप्लाई कर देगा विद द क्वांटिटी विच वी एंटर इन बिल ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक मास्टर डेटा। जब हम होंडा सिविक बना रहे थे दैट टाइम हमने बिल ऑफ मटेरियल एंटर किया था, वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है विद द क्वांटिटी। सो इसको आपने सेव कर लेना है। अगर आपके सुपरवाइजर है उसका आप नाम एंटर कर सकते हो और रीजन टू बिल्ड आप एंटर कर सकते हो, आप किस लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। सो आप वो रीजन लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ द क्लाइंट जो भी आपकी रीजन होगी एंड देन आपने इसको सेव कर लेना है, सेव इट। सो इस तरीके से आप असेंबलीज को बिल्ड करते हो इन सेज 50 अकाउंटिंग यूएस एडिशन 2020 में। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होंडा सिविक है। सो ये हमारे पास 10 अक्टूबर आ गया एंड रेफरेंस नंबर इज 101। क्वांटिटी टू असेंबल और प्रोड्यूस दैट इज 50 और इसको भी आपने सेव कर लेना है। सो इस तरीके से हम सेज 50 अकाउंटिंग में असेंबली आइटम क्रिएट करते हैं और स्टॉक की असेंबलीज उसको बिल्ड करते हैं सेज 50 में। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसकी रिपोर्ट्स चेक करनी है। सो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है रिपोर्ट्स एंड फॉर्म में। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन आ रही है इन्वेंट्री की, इसको आपने क्लिक करना है, मैक्सिमाइज इट। सो यहाँ पे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं
रिपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू असेंबलीज। सो सबसे पहले आप देखना चाहते हो बिल ऑफ मटेरियल की रिपोर्ट। सो आप इसको डबल क्लिक करो। सो ये रिपोर्ट हमें शो करेगी कि एक आइटम को बनाते हुए विच इज होंडा सिटी कितनी क्वांटिटी यूज हुई आइटम वाइज, मटेरियल वाइज, और रिमेनिंग क्वांटिटी ऑन हैंड क्या है और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। सो होंडा सिटी को बनाते हुए हमारे एक होंडा सिटी को बनाते हुए जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है दैट इज 8,230 दिरहम। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट आइटम है 3001 which is Honda Civic. So quantity needed are this, quantity on hand, remaining balance जो है वो हमारे पास ये आ रहा है, estimated cost is this, and the total cost to produce one single car, एक गाड़ी को बनाते हुए जो हमारे पास कॉस्ट आई है that is 8,230 दिरहम। So ये हमारे पास क्या है, बिल ऑफ मटेरियल्स रिपोर्ट। इसी तरह हमारे पास असेंबली लिस्ट है। असेंबली लिस्ट में आप ये रिपोर्ट आपको शो करेगी कि एक गाड़ी को बनाते हुए कौन कौन से आइटम आपने यूज किए थे। ठीक है, होंडा सिटी को बनाते हुए आपने ये आइटम्स यूज किए हैं और उनकी क्वांटिटी इतनी इतनी आपने यूज किया है। सिमिलरली हमारे पास होंडा सिविक भी है। आप इस रिपोर्ट को ऑप्शन में जाके फिल्टर भी कर सकते हो, आइटम आईडी वाइज, आइटम डिस्क्रिप्शन टाइप। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट इज असेंबली एडजस्टमेंट जर्नल। ठीक है, ये आप रिपोर्ट आपको शो करेगी। ओके, दैट इज टिल 30th of September बिकॉज हमने आइटम प्रोड्यूस किए ऑन 26th of October। सो हम इसको रेंज दे देंगे टिल नेक्स्ट मंथ। So that is 31st of October, press OK। So ये रिपोर्ट हमें असेंबली एडजस्टमेंट जर्नल रिपोर्ट जो है ये हमें शो कर रही है कि इस डेट को 26th of October को हमने, हमारे पास ये GL अकाउंट था विच इज इन्वेंटरी, ये हमारे पास रेफरेंस नंबर है, होंडा सिटी हमने प्रोड्यूस की, 50 प्रोड्यूस की। सो टोटल अमाउंट जो है 50 गाड़ी को बनाते हुए जो हमारी कॉस्ट आई है दैट इज 411,500 और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है 50, और ये इंडिविजुअल असेंबल क्वांटिटीज आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली हमारे पास होंडा सिविक है कि एक 50 होंडा सिविक बनाते हुए टोटल कॉस्ट कितनी आई है दैट इज 400,000, 411,500, और 100 गाड़ी को बनाते हुए हमारी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 823,000 दिरहम। सो इस तरीके से सेज 50 अकाउंटिंग यूएस एडिशन में आप अपने स्टॉक को असेंबल करते हो, उसको बिल्ड करते हो, असेंबली को बिल्ड करते हो, आप उसकी रिपोर्ट चेक करते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन राइट करें, हम उनका रिप्लाई करेंगे।